उतरा हुआ था चेहरा, उलझी हुई थी सोच। उस एक पुकार से पैदा हुआ इस मासूम के मन में सवाल अनेक। Hey guys, welcome back to my podcast. I'm Gayatri and you're listening to The Tales of Life. तो उस दिन हुआ ऐसा कि that was a pleasant morning. Okay, wait. I didn't tell you what the episode is about, right? So, as you can see the title, it's my heart skipped a beat. So, this situation must have happened to every one of you in your life. So, just stay tuned to find out when did my heart skip a beat and why did it skip a beat. So, तो उस दिन हुआ ऐसा कि that was a pleasant morning and when I say pleasant I really mean it. तो उस दिन स्कूल में टाइम से पहुंची, बस में भी कुछ झगड़ा नहीं हुआ, स्पोर्ट्स टीचर ने भी पकड़ा नहीं था एंड असेंबली में भी कोई फेल नहीं हुआ. सो वो क्या है ना, आई डोंट लाइक टू सी पीपल फेल ड्यूरिंग द असेंबली. मतलब हम भी झेल रहे हैं ये गर्मी. ओके, इट्स नॉट ओनली यू. How can you escape so easy? So, in a way, I was jealous about, अगर मेरे पास भी कुछ ऐसा होता that I can escape from the assembly. So that was all the jealousy. So, anyway, तो इस हिसाब से it was a really pleasant morning. और ट्रस्ट मी, उस दिन असेंबली के बाद मतलब क्लासेस जब स्टार्ट हुए, कीप साइलेंस, प्रिंसिपल इज ऑन राउंड्स, ये क्लास है या फिश मार्केट, आर यू हियर टू वेस्ट योर पेरेंट्स मनी, या फिर क्यों हंस रहे हो, हमें भी बताओ, हम भी हंसेंगे. ये सब नहीं हुआ. एंड ऑनेस्टली अगर हम बताते उनको कि हम क्यों हंस रहे थे, पूरी क्लास के सामने उनकी बेइज्जती नहीं हो जाती, तब इमेजिन कितना प्लेजेंट ये था. So that was only pleasant till the fifth period arrived. मतलब लंच के लिए सिर्फ 15 मिनट बचे थे और यूं ही मेरे मन में एक सवाल आया, मतलब याद आया कुछ कि मैंने नहीं देखा सुबह कि क्या है लंच में, मतलब क्या बनाया मॉम ने लंच के लिए. सो आई वॉज सो डेस्परेट टू नो. और मैं सोचना, आई स्टार्टेड थिंकिंग. तो आई वॉज थिंकिंग मैगी बनाया होगा आज. नहीं, मैगी नहीं, रोटी बनाया होगा. नहीं नहीं, फ्राइड राइस बनाया होगा, क्योंकि कुछ दिन से बनाए नहीं ना, तो फ्राइड राइस ही होगा. सो आई वाज डेस्परेट टू नो कि क्या है उसमें. सो मुझे देखना था, मतलब क्या है उसमें. तो कसम से आई वॉज नॉट इवन प्लानिंग टू ईट इट देन. आई जस्ट थॉट कि मैं ओपन करूँगी, सिर्फ ओपन करूँगी, देखूँगी और बेल रिंग होने के बाद ही खाऊंगी, बिकॉज देयर वर जस्ट 15 मिनट्स लेफ्ट. सो इट वॉज ट्रू कि मेरे पेट में से आवाज़ में निकल रहा था, मतलब आई वॉज हंग्री बट स्टिल आई वॉज ऑन माई पॉइंट कि आई जस्ट ओपन एंड आई जस्ट सी एंड आई जस्ट पुट इट बैक. तो मत पूछो कि क्या क्लास चल रहा था, बिकॉज दैट वॉज ऑल सर आई मीन मतलब सब सर के ऊपर से चल रहा था, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि मॉम ने क्या बनाया होगा आज और मैं कैसे निकालूं बॉक्स बैग से, ये सब. तो अब सबसे डिफिकल्ट काम, बैग से लंच बॉक्स बाहर निकालना. Oh my god, that's a very difficult task for me. You must be thinking कितना इजी काम है, हमने बहुत सारे बार बाहर खा चुके हैं, ऐसे बाहर निकाल चुके हैं and all of that. No, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है. मतलब लाइट्स ऑन करने से लेकर डोर बंद करने तक मैं जब कुछ भी करती हूँ आवाज़ ज़रूर आता है. सो आई वॉज लाइक सो हेसिटेंट टू डू दैट. पर मेरा पहला टास्क था टू गो नियर द बैग, क्योंकि बैग कोने में था एंड आई वॉज नॉट नियर द बैग. सो मैं धीरे धीरे से बैग के पास चली. फाइनली आई वेंट टू द कॉर्नर. टीचर ने नोटिस भी नहीं किया. आई वॉज सो हैप्पी. तो फिर आई वॉज ट्राइंग टू ओपन द जिप बहुत धीरे से, मतलब धीरे से आई वॉज ट्राइंग टू ओपन द बैग जिप. एंड यस, मैंने जिप खोला, आवाज़ भी नहीं आई. आई वॉज फीलिंग लाइक आई हैव वन द वर्ल्ड कप. तो हाँ, तो या आई हैव ओपन द जिप. स्लोली आई टुक द बॉक्स आउट ऑफ दैट बैग और मैंने बॉक्स धीरे से टेबल के नीचे रख दिया. तो आई वॉज फाइंडिंग फॉर अ मोमेंट, आई वॉज सीइंग फॉर अ मोमेंट वेयर आई कैन एक्चुअली ओपन द बॉक्स और मैं खा सकूँ. मतलब नहीं, देख सकूँ. आई एम सॉरी. वो मेरा मन में था कि ओके, इफ देयर इज पॉसिबिलिटी आई जस्ट
try to eat a spoon. नहीं, तो आई वॉज ट्राइंग टू ओपन द बॉक्स और देखना चाहती थी कि क्या है बॉक्स में. व्हेन आई वॉज ट्राइंग टू ओपन द लिड ऑफ द बॉक्स, तो फिर धक 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 दिल में, मतलब दिल ऐसा धड़क रहा था मानो आई थिंक माई हार्ट वॉज बीटिंग फास्टर दैन द बुलेट ट्रेन. तभी आवाज आया, गायत्री, कम हियर. शिट. एंड माई हार्ट स्किप्ड अ बीट एंड आई वाज लाइक, मन में बहुत सारा सवाल उठ रहे थे एंड आई वाज रियली वरीड एंड टेंस्ड एंड ऑल ऑफ दैट. सो उन्होंने बुलाया, अब तो मुझे जाना पड़ेगा. सो एज आई वॉज वॉकिंग फ्रॉम माई बेंच टूवर्ड्स हर, हजार सवाल पैदा हुआ मेरे मन में. लाइक आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक, मैं तो बहुत सिंसियरली उनको देख रही थी, मतलब आई वॉज नॉडिंग माई हेड, आई वॉज लाइक अ सिंसियर गर्ल, तो फिर क्यों बुलाया. आई वॉज ऑल्सो नॉट सिटिंग इन द लास्ट बेंच. तो फिर आई थिंक लास्ट वीक जो यूनिट टेस्ट हुआ ना, उसका मार्क्स आ गए हो गए. दैट्स व्हाई शी इज कॉलिंग. शी इजंट होल्डिंग एनी पेपर इन हर हैंड. टेबल पर भी कुछ है नहीं, तो आई थिंक इट्स नॉट द यूनिट टेस्ट. तो फिर साउंड आया क्या मेरे बॉक्स का. आई थिंक आई मेड सम साउंड. यस, आई मेड द साउंड. सुन लिया होगा क्या. स्मेल आ गया होगा फूड का, फूड का स्मेल आ गया होगा इसलिए बुलाया. नहीं नहीं, फूड का स्मेल कैसे आएगा, मुझे ही नहीं आया. पक्का साउंड ही होगा. अब क्या करूं. ओके वेट, बोर्ड पर कुछ लिखा है, मतलब बोर्ड पर कुछ है, तो फिर आई थिंक शी इज आस्किंग सम क्वेश्चन. पर मैंने कुछ सुना नहीं ना. क्लास के सामने बेइज्जती हो गई तो देन व्हाट शुड आई डू. आई थिंक मैं कुछ इशारा करूंगी फ्रेंड्स को, एंड या अगर वो नहीं देख पाए तो व्हाट विल आई डू, हाउ विल आई राइट. अगर मैं नहीं लिखी और मुझे पनिशमेंट मिल गई तो, अगर उन्होंने नील डाउन करने के लिए बोला तो फिर तो oh माय गॉड. कल जब मैं इतनी प्रिपेयर थी क्लास के लिए, तब नहीं पूछ सकती थी, आज ही बुलाना था. एनीवे, वो कहते हैं ना, अगर बहुत कुछ अच्छा हो रहा है दिन में तो बुरा भी होगा. तो हो गया ना बुरा. अह, इतना रिस्क उठाया और फिर पता भी नहीं चला कि क्या बनाया मॉम ने. एनीवे, ओके. भगवान प्लीज आज बचा लेना. प्रॉमिस प्रॉमिस, मैं शाम को मंदिर आऊंगी. ओके ओके, मंदिर आऊंगी. नॉट ओके. अच्छा, 11 रुपए चढ़ाऊंगी, दैट इज फाइन. अब ठीक है. नहीं, चक्कर भी लगाऊंगी, लड्डू भी चढ़ाऊंगी. प्रॉमिस 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 प्रॉमिस, आज बचा लेना. प्लीज 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 प्लीज. तभी स्कूल की घंटी बजी and the class was over. Then the teacher told me, Gayatri, come with me. क्लास कल जो नोटबुक दिए थे करेक्शन के लिए वो देना है. What a stupid I was. It was just 2 minutes left, and and the class was about to finish and I didn't notice. और मैं इतना ओवर थिंक कर रही थी and my heart skipped a beat. So I hope you enjoyed this episode. Or this is all about when teacher calls you out and your heart skips a beat. I hope you all have connected to it and that has happened to you in your life. If you have liked this podcast, do like, share, subscribe, and comment. Thank you.